एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और वहाँ पे जीके जीएस का भी कुछ पार्ट होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आ गई हूँ बहुत ही स्पेशल कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस जो आपको स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में और किसी भी एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसमें पहला है क्वेश्चन, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये होता है 10 अप्रैल। एंड व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 42? दैट इज़ 1764। 42 का स्क्वायर क्या होता है? 1764। बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो अजरबैजान। नेम द करेंसी यूज्ड इन जापान। जापान में कौन सी करेंसी यूज होती है? येन। विच लेक इज सिचुएटेड इन द बॉर्डर ऑफ कंट्री पेरू एंड बोलीविया? तो लेक टिटिकाका। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड। यानी कि जो लाइट एक साल में चलती है या जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हम किस में नापते हैं? तो लाइट ईयर में। व्हेन इज वर्ल्ड हियरिंग डे ऑब्जर्व? यानी कि विश्व सुनना दिवस, जब हम सुनते हैं उसको कहते हैं हियरिंग। तो विश्व यानी कि विश्व सुनना दिवस कब है? मार्च 23 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे? यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे 2022 की जो थीम थी तो वो क्या थी? तो वो थीम क्या थी बच्चों? टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। यानी कि ज़िंदगी के बारे में सुनना और बहुत ही केयर यानी कि देखभाल के साथ सुनना। टू हियर फॉर लाइफ यानी ज़िंदगी के लिए सुनना और वो भी देखभाल के साथ। डैश इज़ नोन एज एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन। यानी कि ये प्रजनन क्षमता जो होती है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो पाती है जो लोग बांझ होते हैं, तो उसमें किन विटामिन की कमी होती है? तो बांझ बनने के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन ई। नेम अ नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। तो ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस में होता है बेटा? पेंसिल्स की जो नोक होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है। कभी भी कहा जाता है ना कि पेंसिल को डायरेक्टली स्विच में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ग्रेफाइट है जो काला काला होता है जिससे हम लिखते हैं, उसी से मतलब वही ग्रेफाइट है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ ऑब्जर्व एज। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी है वो हम किस रूप में मनाते हैं? तो नेशनल यूनिटी डे यानी कि नेशनल यूनिटी दिवस के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी यानी कि हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? तो विलियम कॉन रोटेंजन। विलियम कॉन रोटेंजन ने एक्सरे को डिस्कवर किया था। नेम द मेन गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द सन। कौन सी मुख्य गैस है जो सूर्य में प्रेजेंट होती है, मतलब सूर्य में पाई जाती है? तो दो गैसें हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। नेम द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ बहरेन। बहरेन की जो राजधानी है वो क्या है? मनामा। कौन सी राजधानी है बेटा? मनामा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022? यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2022 की थीम क्या थी? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। यानी कि तुरंत हमें वार्निंग मिल जाए और तुरंत एक्शन हो जाए। मेट्रोलॉजिकल वो होता है बेटा जो मौसम विभाग से कनेक्टेड होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? तो ओस्लो है। नेम द कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। यानी कि पेड़ों में जो खाने बनाने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो होती कहाँ पे है? एक्चुअली में पत्तियों में होती है, लीव्स में। जैसे ये लीव्स है ना, ये जो भी आप देख रहे हो इसके नीचे ये भी लीव्स हैं, इनमें ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है खाना बनाने के लिए। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या कि क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाट आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स कॉल्ड? जो प्लांट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है यानी कि प्लांट रेस्पिरेशन करता है, वो आप बता सकते हैं कि क्या है? तो वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है और ये टाइनी पोर्स होते हैं जो अपर सरफेस ऑफ द लीव्स में और लोअर सरफेस में पाए जाते हैं, ठीक है। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को किसने इन्वेंट किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द कंटेंट नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट किसके नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका जो है वो डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है, डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। यानी कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो पूरी धरती में सबसे ज़्यादा कठोर है? तो आंसर क्या है? डायमंड। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बता सकते? बैरोमीटर। किससे नापते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर से। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस? पहली महिला जो स्पेस गई थी उसका नाम था वेलेंटीना ट्रेसिकोवा, ओके।
विच बर्ड इज़ नोन फॉर इट्स इंटेलिजेंट, यानी कि आउल। कौन सा ऐसा पंछी है, कौन सी ऐसी चिड़िया है जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर है आउल। हम लोग मजाक में लोगों को कहते रहते, तू उल्लू है क्या, तू उल्लू है क्या, बट देखो वही उल्लू कितना इंटेलिजेंट है। विच इज़ द गैस ऑब्जर्व बाय प्लांट, कौन सी गैस ऐसी होती है जो प्लांट लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं अपनी बॉडी में, और इसके बाद जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन निकालते हैं अपने शरीर से, अपने बॉडी से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोफिंग। ओलंपिक गेम्स ऑफ विच ईयर वॉज कैंसिल ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि किस साल के ओलंपिक गेम्स जो हैं वो कैंसिल हुए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण? सो द आंसर इज़ 1960। 1960 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो कैंसिल हो गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने के कारण से। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो टीम, खो खो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं बेटा? 9। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस स्टेट, यूएस स्टेट यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर क्या होगा? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, अगला है नेम द कॉन्टिनेंट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो आंसर है एशिया, और एशिया में भी, एशिया कॉन्टिनेंट में ही हमारा भारत भी आता है। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, और यहाँ 1 भी हो सकता है। ये बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसमें कि B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो बेसिकली बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 के कारण होता है। ठीक है, जिसे हम थियामिन भी बोलते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी, यानी बर्ड की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेम द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्योरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में ब्लड प्योरिफिकेशन का काम कौन करते हैं? तो बच्चे बता देगा यार, किडनी से ब्लड प्योरीफाई होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस वेयर एक्सेस वाटर इन प्लांट्स गेट रिलीज्ड, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट अपने बॉडी से एक्सेस वाटर को रिलीज करता है? सो द आंसर इज ट्रांसपिरेशन। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब प्लांट रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो उनकी लीव्स में आपने कभी देखा होगा कि छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, वो बूंदें और किसी कारण नहीं होती हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के कारण ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है ये एक्चुअली में क्या बनता है जा कर के? तो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब कोई बताए मुझे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? चलो मैं ही बता देती हूँ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, द मेजर ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज, हवा में नमी को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ये यहीं तक रहा, इसके बाद भी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और हमें बताएं कि हम किस तरीके से अपने वीडियोज़ को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।